गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सर्वनाम और सर्वनाम के भेदों की चर्चा करेंगे। आइए जानें सर्वनाम होता क्या है। सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। सर्व का अर्थ है सब, संज्ञा का अर्थ है नाम, सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम, अर्थात सभी के नाम को हम सर्वनाम कहते हैं। आइए देखते हैं इसकी परिभाषा। वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। या इसकी इजी डेफिनेशन जान लें कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी आदि। हिंदी के मूल सर्वनाम 11 है, जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। आइए सर्वनाम के भेदों की चर्चा करें। जैसे पहला यहाँ पर दिया है पुरुषवाचक। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, तू, वह, मैंने, तो इसमें हमें किसका बोध होता है? कहने वाले श्रोता का बोध होता है। जैसे सुनने वाला श्रोता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है निजवाचक, जिसमें कि अपने आप अपना काम स्वयं होने का पता चलता है। जैसे आप, अपना काम जैसे मैं खुद कर लूँगा। निश्चयवाचक, जिसमें कि निश्चित है, डेफिनेट है, पक्का है, जैसे यह, वह। अनिश्चयवाचक में कोई निश्चित नहीं है, किसी के बारे में पक्का आपको पता नहीं है, जैसे कोई, कुछ। संबंधवाचक, जिसमें कि संबंध बताया जाता है, रिलेशन बताया जाता है एक दूसरे के साथ, जैसे जो, सो। प्रश्नवाचक क्या होता है? जैसे इसमें प्रश्न पूछने का बोध होता है, जैसे कौन, क्या, कब, कैसे। आइए सर्वनाम के पहले भेद पुरुषवाचक सर्वनाम की चर्चा करें। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं बाजार गया था, तुम कहाँ जा रहे हो, उसे साथ ले जाओ। तो मैं बोलने वाला है, तुम सुनने वाला और उसे अन्य व्यक्ति पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे पहले वाक्य में मैं शब्द वक्ता कहने वाले के लिए और दूसरे वाक्य में तुम शब्द श्रोता सुनने वाले के लिए और तीसरे वाक्य में उसे शब्द उसके लिए प्रयुक्त हुआ है जिसके बारे में बात की जा रही है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं वक्ता हूँ, यदि मैं सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता तथा खुद के लिए तथा दूसरों के लिए करती हूँ तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं, हम का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए किया जाता है और तुम और आप दूसरा सुनने वाला है उसके लिए किया जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, मध्यम पुरुष को सेकंड पर्सन कहते हैं और अन्य पुरुष को थर्ड पर्सन कहते हैं। आइए पुरुषवाचक सर्वनाम के पहले भेद उत्तम पुरुष की चर्चा करें। जिस सर्वनाम को बोलने या लिखने वाला अपने लिए प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। उदाहरण से समझे, जैसे मैं टीवी देखूंगा, तो मतलब अपने लिए बोल रहा है कि मैं टीवी देखूंगा। हम 5वीं कक्षा के छात्र हैं, अपने लिए प्रयोग किया कि हम 5वीं कक्षा के छात्र हैं। नेक्स्ट है मेरा नाम अनिल है, तो इसमें अनिल अपना परिचय दे रहा है। तो बोलने का अभिप्राय यह है कि उत्तम पुरुष का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है, जो भी बात करता है अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको, हमारा, हम। जैसे बोलते ना, मुझे बाज़ार जाना है, मुझे ज़रूरी काम है, मेरा काम कर दो, मैं कहाँ मतलब कहीं जा रहा हूँ, जो भी है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट करें। पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा भेद है मध्यम पुरुषवाचक। जिस सर्वनाम को बोलने वाले, सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम चित्र बनाओ, आप इधर बैठिए। तो इस इमेज में देख रहे हैं आप कि एक कौन है, एक बोलने वाला है और दूसरा सुनने वाला है। ठीक है, तो ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जिस प्रकार आप इसमें एग्जाम्पल देख लें, जैसे जो मध्यम पुरुष होता है
ठीक है, वो क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है। जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, जैसे तुम, तुम्हें, तुम्हारा। अब मैं किसी दूसरे इंसान से बात कर रही हूँ और सामने वाले से बात कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं शब्द जो प्रयोग करूँगी, जैसे तुम कहाँ गए थे, तुम कहाँ जा रहे हो, इस तरीके से ये जो शब्द है तो ये हम सुनने वाले के लिए प्रयोग करते हैं। आप किधर जा रहे हो, तुम किधर जा रहे हो, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा भेद है अन्य पुरुष, जिसमें तीसरे व्यक्ति की बात की जाती है, थर्ड पर्सन। जिस सर्वनाम को कहने या बोलने वाला किसी अन्य पुरुष के लिए प्रयोग करता है उसे अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जब तीसरे इंसान की बात की जाती है तो वह अन्य पुरुष होता है। ये अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है, वो झूठ नहीं बोलता। अब तीसरे व्यक्ति की बात की जाती है, वो झूठ नहीं बोलता, उसके पास कार है, तो ये किसकी बात की जा रही है, तीसरे पर्सन की बात की जा रही है, तो ये अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का निश्चित बोध कराते हैं, ये जो होते हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे उदाहरण देखें, यह किसकी टोपी है, वे हमारे दादा दादी है, तो इसमें डेफिनेट पक्का पता है कि ये टोपी मेरी ही है, पहले में बोला जा रहा है, और दूसरे में बोला जा रहा है कि ये मेरे दादा दादी है, मेरे दादा दादी है, किसी और के नहीं, मेरी ही है, पक्का डेफिनेट है, पक्का है। मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमें पक्का पता होता है, ठीक है, किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति के बारे में हमें पक्का पता होता है। जैसे कोई भी, जैसे मान लो बोलते हैं हम, ये मेरी कार है, ये मेरी पेंसिल है, कुछ भी जैसे आप बोल सकते हैं, तो आपको पक्का पता है कि ये मेरी वस्तु है, ठीक है। तो ये शब्द किसी की ओर इशारा भी करते प्रतीत होते हैं, या मतलब पता होता है, डेफिनेट पक्का पता होता है ये कि हमारा ही है, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये सर्वनाम का तीसरा भेद है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई गाना सुनाओ, मतलब कोई गाना सुनाओ, गाने का तो पता नहीं कौन सा गाना है, पर कोई गाना सुनाओ। कुछ रुपए माँ को दे दो, अब पता नहीं है कि कितने रुपए देने हैं माँ को। पार्टी ख़त्म होते ही सब चले गए, अब ये पता नहीं चला कि पार्टी ख़त्म कब हुई। तो मतलब अनिश्चयवाचक होता है जिन सर्वनाम शब्दों से वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता है, पक्का पता नहीं होता है। जैसे आप बोलते हैं मुझे कुछ खाना है, अब पता नहीं कि क्या खाना है, निश्चित नहीं है ना, पक्का पता नहीं आपको कि आपने खाना क्या है, ठीक है। सर्वनाम का चौथा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्यों में आए, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताते हो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है संबंध, रिलेशन। तो एग्जाम्पल देखिए, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। अब इसमें जो और वह, ये क्या है, ये जो अक्षर है दोनों ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ये शब्द हैं ये जुड़े हैं। तो पहला सर्वनाम है जो और दूसरा सर्वनाम है वह, तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, अकेले इनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो नहीं हो। अब वही और जो है एक दूसरे से जुड़े हैं, तो ये कौन सा सर्वनाम हुआ, संबंधवाचक सर्वनाम, जिसमें कि संबंध बताए जाते हैं। सर्वनाम का पांचवा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसमें कि प्रश्न पूछा, जैसे नाम से पता चल रहा है कि प्रश्न पूछने का बोध होता है। जैसे यह टीवी कौन लाया, मतलब पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये टीवी कौन लाया, ये तुमने क्या खरीदा, तो इसमें मतलब प्रश्न पूछने का बोध होता है। जैसे हम किसी से कुछ भी पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो वो क्या हुआ, प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। सर्वनाम का छठा भेद है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निज यानी स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जिसमें कि अपना काम खुद करने का बोध होता है, ठीक है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, मैं यह कार्य स्वयं कर लूँगा, मतलब अपना काम मैं खुद कर लूँगा, किसी और से नहीं करवाऊँगा, खुद करूँगा। जिसमें कि खुद के मतलब कार्य के खुद के होने का बोध होता है, जिसमें कि कार्य खुद किया जाता है। जैसे नेक्स्ट है, वह खुद ही चला गया, मतलब अपने आप ही चला गया, किसी की हेल्प नहीं ली, ठीक है, अपने आप ही चला गया। तो निजवाचक सर्वनाम होता है जिसमें कि अपना काम खुद किया जाता है, ठीक है। बच्चों, हमने सर्वनाम और उसके भेदों की चर्चा की। एक बार फिर से मैं आपको उसको शॉर्ट में बता रही हूँ। सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, मैं, तुम इत्यादि, ठीक है। तो इसके भेदों की हमने चर्चा की। इसके कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, ठीक है। और जो पुरुषवाचक है उसके कितने भेद बताए थे, 3 भेद बताए थे। कौन कौन से,
उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति का बोध करवाते हैं उनको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसके 3 भेद बताए थे मैंने आपको, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। जैसे मैं, तू, वह, हम, मैंने आदि। ठीक है, उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन और अन्य पुरुष थर्ड पर्सन। निश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के निश्चित होने का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब पक्का, डेफिनेट, पक्का पता होता है हमें किसी के बारे में कि ये मेरा है। ठीक है, तो जैसे यह, वह, ये, वो, वे आदि। सर्वनाम का तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का निश्चयपूर्वक बोध न करवाते हैं उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब इसमें हमें पक्का, डेफिनेट, पक्का पता नहीं होता है किसी कार्य के बारे में। ठीक है, जैसे कोई, कुछ, कोई आएगा, नहीं आएगा, मतलब हमें पता नहीं होता है किसी आदि। उसके बाद चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द दूसरे सर्वनाम से शब्द से संबंध दर्शाते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ये शब्द 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य भी करते हैं। अब जो संबंधवाचक सर्वनाम है तो ये एक दूसरे से रिलेशन बताते हैं, संबंध बताते हैं। जैसे ये जो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं ये एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जो, जिसने, जैसा, वैसा आदि। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों के प्रयोग करने से किसी प्रश्न के होने का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने आदि। इसमें किसी से, दूसरे व्यक्ति से प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछने का बोध होता है। लास्ट है छठा भेद निजवाचक सर्वनाम। जिस शब्द के वाक्य में प्रयोग से अपनेपन का भाव उत्पन्न होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे निजी, अपने आप, स्वयं आदि। मतलब निजवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जिसमें कि अपना काम खुद किया जाता है, जिसमें कि अपना काम खुद करने का बोध होता है, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, हमारा सर्वनाम का टॉपिक आज क्लियर हुआ। आशा है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।